नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ियां सड़कों पर बहुत तेज़ी से आगे पीछे चलाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अभद्र व्यवहार करते हैं बड़ों के साथ, महिलाओं के साथ, गर्ल्स के साथ। आपने देखा होगा कुछ लोग बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार अपना बिजनेस, अपनी नौकरी बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने उत्तरदायित्व का वहन नहीं करते या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह नहीं निभाते। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों इसे हम अगर मनोविज्ञान की परिभाषा में कहें तो इसे हम एक तरह से मनोवैज्ञानिक या मनोविकृति कह सकते हैं, जिसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के विरोध में व्यवहार करता हो या जो समाज के जो मानक होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है या जो समाज विरोधी व्यवहार करता है, उसे हम इस तरह की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हमारा विषय जो है, आज इस वीडियो का जो विषय है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो दोस्तों एंटी सोशल पर्सनैलिटी मतलब समाज विरोधी व्यक्तित्व। तो दोस्तों ये व्यक्तित्व विकृति की बहुत ही सामान्य और प्रमुख प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी प्रकार की व्यक्तित्व विकृतियाँ होती हैं उनमें सबसे प्रमुख है और सबसे सामान्य प्रकार की है। इस तरह के जो लोग होते हैं जनरली समाज के विरोधी, जो समाज विरोधी, जिस नियमावली के तहत, जिस कार्य प्रणाली के तहत समाज कार्य करता है, उसके विरोधी व्यवहार जो करता है, उन लोगों को या उन व्यक्तित्वों को इस एंटी सोशल पर्सनैलिटी में रखा जाता है। अगर हम इन्हें यूं कहें कि इन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से क्या का नाम दिया जा सकता है, तो दोस्तों इन्हें सोशियोपैथिक भी कहा जाता है और इन्हें साइकोपैथिक पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। तो ये दो तरह से हम इन्हें नाम दे सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी कैटेगरी है एंटी सोशल पर्सनैलिटी जिसमें व्यक्ति में न कोई चिंता होती है, न कोई भय होता है, डर होता है, या कोई अगर बुरा काम करता है तो उसका कोई पछतावा होता है, न कोई भय किसी तरह से उसको लगता है करते समय और करने के बाद। तो इस तरह की जो है व्यक्तित्व विकृति एंटी सोशल पर्सनैलिटी कहलाती है। अगर हम इनके लक्षणों की, मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको इसलिए ये बताया जा रहा है कि आज टीवी में, आज चैनल्स में, आज सोशल मीडिया में और हर तरह के मीडिया में, हर तरह के जो है हमारे संचार माध्यम है, वहाँ पर इस तरह के कैरेक्टर्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनने को और देखने को मिलता है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो आपको, हमको ये जानने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह के लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी के होते हैं। जो मैं आपको कैरेक्टर्स बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मेन कैरेक्टर्स हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी के, और आप जिसमें भी ये देखें वहाँ पर ये समझ लें कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी है और अब हमें क्या इसके साथ बिहेव करना है या किस तरह इससे बचना है। तो दोस्तों एक तो सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ये सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। जितने भी प्रकार के जो सोसाइटी के नियम कायदे होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। अगर किसी का रेस्पेक्ट करना होता है तो रेस्पेक्ट नहीं करते, कहीं पर खुले में किसी को लड़ाई झगड़ा करना हो तो बहुत आसानी से करते हैं, बहुत किसी के साथ बदतमीजी करनी हो तो कर लेते हैं, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो ये तुरंत आगे आ जाते हैं। तो ये इनमें क्या है, ये सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अनुरूप नहीं चलते। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें दूसरा क्या कैरेक्टर हो सकता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं और ये बार बार झूठ बोलते हैं और ये झूठ अपने लाभ के लिए बोलते हैं और अपने लाभ के लिए बोलते हैं, साथ ही ये दोबारा धोखाधड़ी कर सके, दूसरे के साथ इस तरह का माहौल बना सके, क्रिएट कर सके, इसलिए ये बार बार झूठ बोलते हैं।
दोस्तों ये आवेगशील होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर हो पाया जाता है इनमें। आप घर में भी देख सकते हैं और बाहर अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप ये समझिएगा कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी की कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। यानी कि बात बात पे गुस्सा कर देना, आप उससे ज़रा सा उसके मन का नहीं करते हैं, आप उसकी खुशी का व्यवहार नहीं करते हैं और वो आवेगशील हो जाता है, गुस्सा होता है, चीखता है, चिल्लाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर करता है, तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी की कैटेगरी में आता है। इन लोगों में चिड़चिड़ापन और आक्रमणशीलता पाई जाती है। ये बड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, आक्रमण करने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें असम्मान की भावना होती है, ये न किसी बड़े का घर में करते हैं, न बाहर करते हैं, न समाज में कहीं आने जाने के समय या सोशल प्रोग्राम में करते हैं, या किसी सर्विस या बिजनेस के दौरान जहाँ ये काम करते हैं वहाँ करते हैं। तो इनमें सम्मान की कोई भावना नहीं होती, किसी के प्रति का कोई सम्मान नहीं करते ये। इनमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती, ये किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं कि मुझे ये काम करना है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या मुझ में ये मॉरलिटी होनी चाहिए कि मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ तो मुझे ये कार्य करना ही करना चाहिए। तो इस तरह का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है कमी होती है, अभाव होता है। ये अपने गलत कार्यों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो भी ये गलत कार्य करते हैं, और ये गलत कार्य अपनी खुशियों के लिए, अपने लाभ के लिए, धोखाधड़ी के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए करते हैं, और उस गलत कार्यों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिम्मेदार ही नहीं ठहराते और बल्कि उनको इस तरह का कोई पछतावा भी नहीं होता कि हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में जा सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकता है। तो ये इस तरह के जो कैरेक्टर आप जिन भी लोगों में पाए जाते हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, समाज में हो, या जहाँ भी आप देखने सुनने को मिलता है, इट मीन्स कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। अगर 15 साल से पहले अगर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, चारित्रिक विकृतता पाई जाती है, तो भी उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी में हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रख सकते हैं। अब अगर हम इसका क्लिनिकल स्टेटस देखा जाए, यानी कि अगर इसका मनोवैज्ञानिक जो है स्वरूप देखें कि क्या कारण ऐसे क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनकी वजह से हम इन लोगों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी में रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ खास बताना चाहूँगा, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च वर्क किया और कुछ खास जो है इनमें कैरेक्टर्स बताए। कि सबसे पहला तो होता है इरेस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है इनमें, और ये जो है इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं, यानी कि इनमें दूसरे लोगों के लिए न कोई आवश्यकता होती है, न कोई कल्याण की भावना होती है, न उनका ध्यान रखने की भावना होती, कोई भावना नहीं होती। इन्हें केवल छीनना आता है दूसरों से। ये छीन कर इनको छीनने में जो मज़ा आता है, जो खुशी का एहसास होता है, वो इनको कोई कार्य करके या मेहनत करके प्राप्त करने में नहीं आता है। अतः ये छीन कर, लूट खसोट करके, धोखाधड़ी करके इस तरह का अपने उत्तरदायित्व हीनता का परिचय देते हैं। दूसरा, इनमें इम्पल्सिव बिहेवियर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो पाया जाता है, यानी कि ये हर कहीं लड़ झगड़ लेते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर हम जा रहे होते हैं, कुछ लोग गाड़ियां आगे पीछे दौड़ाते हैं, लहराते हैं, इधर उधर करते हैं, या जो है महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, या बड़ों के साथ जो है बड़ों या कमज़ोर के साथ जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम आवेगशील व्यवहार के अंतर्गत, यानी कि इम्पल्सिव बिहेवियर के अंतर्गत रखते हैं। तो हम ये और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि ऐसे लोग नौकरी को छोड़ करके बिजनेस करने लग जाते हैं, बिजनेस को छोड़ के नौकरी करने लग जाते हैं, यानी कि इनमें अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये उत्तरदायित्वहीनता की एक तरह से पूरी तरह से परिचय देते हैं। दूसरा, इसमें जो कैरेक्टर आता है वो है, ये अपने ब्लेम्ड करते हैं अपने एंटी सोशल बिहेवियर के लिए दूसरों को। ये दूसरों को उसका उत्तरदायित्व ठहरा देते हैं कि भाई उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके लिए भी ये क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक बात है ये दूसरे लोगों की वीकनेस को समझते हैं, उनके मोटिव्स को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और समझ लेते हैं। और समझ करके जब कभी ये अपना कार्य करते हैं, ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य करते हैं या कोई एंटी सोशल का वर्क करते हैं, तो ये उसका सारे एंटी सोशल वर्क की जिम्मेदारी उस दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये इसमें एक दूसरा कैरेक्टर होता है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है इनमें लैक ऑफ एंजाइटी एंड लैक ऑफ
और नो गिल्टी फीलिंग, मतलब इनमें कोई चिंता का कहीं चिंता दूर दूर तक इनमें नहीं पाई जाती। चाहे ये कुछ भी करने जा रहे हों या इन्होंने कर दिया हो कोई कार्य ऐसा, तो इनमें चिंता नहीं पाई जाती। और इन्होंने कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो चिंता का विषय हो, तो उसके बाद भी इनमें गिल्टी का एहसास नहीं होता, पछतावा नहीं होता अपने कार्य के लिए कि भाई मेरे से ये गलत कार्य हो चुका है, तो उसके लिए इसे कोई गलती का एहसास नहीं होता। तो ये तीसरा करैक्टर है। फोर्थ करैक्टर अगर इसका बताएं तो इसमें इनका जो अंतःकरण है वो अपर्याप्त रूप से विकसित होता है। मतलब वो उसको हम ये कह सकते हैं कि इनका जो इनएडिक्यूट जो कॉन्शियसनेस है वो अल्प विकसित होता है। मतलब ये बौद्धिक रूप से तो विकसित हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन इनका अंतःकरण जो है वो विकसित नहीं होता है, ये आंतरिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते, इसीलिए ये मॉरलिटी का पालन नहीं करते, नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते। इनका जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये कभी भी गत अनुभूतियों यानी कि फास्ट एक्सपीरियंसेस, जो इनके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं उनसे कुछ नहीं सीखते हैं। चाहे इन्हें सज़ा हो, 1-2 साल की सज़ा काट के आए हैं, या ये किसी बड़े से डांट खा कर आए हैं, या कार्य इनका नौकरी छूट जाए, तो भी इनको इसका एहसास नहीं होता कि मुझे क्या घाटा उठाना पड़ रहा है, मुझे कितनी सज़ा काट के आई है, ये कुछ नहीं। ये पुनः दोबारा जब इनको टाइम मिलता है, वैसे ही जब इनका मन करता है, जब इनको खुशी प्राप्त करनी होती है, वैसा ही कार्य पुनः करने लग जाते हैं। अधिकतर अधिकारी जो है उन लोगों का ये बहिष्कार करते हैं। जो इनके अधिकारी होते हैं वो चाहे घर में अगर अधिकारी की बात करें तो माँ बाप होते हैं, स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, जॉब में इनके बॉस होते हैं, तो ये उनके किसी बात का पालन नहीं करते, उनके किसी ऑर्डर को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, उनकी किसी बात को अहमियत नहीं देते। तो ये उनका एक जो है इमोरलिटी शो करते हैं कि ये उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर कॉजेस देखा जाए कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी में क्या कॉजेज हैं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से इसके 2-3 तरह के रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं। उनमें एक आता है जैविक कारक। जैविक कारक में जीन तो मेन कारक होता ही है कि कुछ न कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए जो है वो जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उनमें भी एक कार्य ये जीन की वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे एंटी सोशल होते हैं। पर जो मेन रोल जो होता है वो है एटमॉस्फेयर का, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस वजह में उनका डेवलपमेंट होता है। तो इसमें भी कुछ खास कारक फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एक फैक्टर तो ये रहता है कि माता पिता द्वारा तिरस्कार किया जाना बच्चों का। जब बच्चे होते हैं तो उनका बात बात पे माता पिता भी कई तरह की प्रॉब्लम्स को रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों को तिरस्कार करें। अगर वो तिरस्कार करेंगे तो धीरे धीरे उनमें इनसिक्योरिटी आएगी तो वो एंटी सोशल टाइप के हो जाएंगे, बेपरवाह हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, आपसे बातचीत प्रॉपर नहीं करेंगे और एक तरह से कम्प्लीटली एंटी सोशल की स्थिति में चले जाएंगे। एक होता है फैक्टर कि बचपन में कुछ बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं, तो फिर उन्हें मजबूरन ऐसे कार्य करने पड़ते हैं कि वो एंटी सोशल कैटेगरी में ही चले जाते हैं। बहुत से लोग तो सही जगह चले जाते हैं और बहुत से लोग एंटी सोशल हो जाते हैं। और जो थर्ड फैक्टर है वो है कि दोषपूर्ण जो है पारिवारिक अंतक्रियाएँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि जनरली लोग ये कहते हैं कि माँ बाप के लिए सभी संतान बराबर होती है, पर कई बार ऐसा देखने को पाया जा सकता है कि पेरेंट्स अगर बच्चे 2 हैं तो किसी एक को ज़्यादा वेटेज देते हैं। जहाँ पर वेटेज ज़्यादा मिलता है वहाँ पर बच्चों में जिस बच्चे को वेटेज कम मिलता है उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको जेलसी फील होती है, उसको सैडनेस होती है और वो कटा रहता है और बहुत सारे डिप्रेशन भी आ सकता है उसको। और वो धीरे धीरे जब ये स्थिति काफ़ी लंबे टाइम तक क्रॉनिक में रहती है तो वो एंटी सोशल में चला जाता है, पर्सनैलिटी बन जाता है। तो ये इसकी खास कॉजेज हैं कि क्यों बनते हैं, क्या इसका रीज़न है एंटी सोशल होने का। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो बिहेवियर थेरेपी एक मात्र थेरेपी है जिसके द्वारा हम किसी एंटी सोशल पर्सन को सोशल पर्सन बना सकते हैं। उसको धीरे धीरे बिहेवियर थेरेपी दी जाए तो वो उसको उसके सारे जो है
जो गलत आदतें हैं वो सही आदतों में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर एक एज, पर्टिकुलर एज के बाद व्यक्ति स्वयं को उसको एहसास होता है कि मेरे को अब ये कार्य नहीं करनी चाहिए, तो वो खुद अपने आप वो कार्य करना बंद कर देता है। अतः दोस्तों, मेरा आपसे पुनः यही कहना है कि आप घर में, अपने पड़ोस में, अपने पूरे परिवार में या आसपास के माहौल में जहाँ भी आप रहते हैं या समाज में, जहाँ पर भी इस तरह के लोग रहते हैं, जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में, बड़ों में देखने को मिलती है, उन्हें आप बिहेवियर थेरेपी दें, इंटरेक्शन डेवलप करें, उन्हें अच्छी आदतों के बारे में बताएं, उन्हें अपनापन दें, प्यार दें। और जहाँ अगर आपको ज़रूरी लगता है कि इन्हें तुरंत पनिशमेंट की ज़रूरत है, क्विक पनिशमेंट की ज़रूरत है, तो आप उनको पनिशमेंट दें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आया है और आप उसको छुपा लेंगे, इट मीन्स कि आपने उसको पूरी तरह से एंटी सोशल बनाने का प्रयास कर दिया, जैसा आजकल मीडिया में बहुत सारे केसेस दिखाए जा रहे हैं। अगर बच्चे ने गलती की है तो उसको तुरंत पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके फेवर में खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप खड़े होंगे तो आप उसको, उसकी एंटी सोशल बनाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ बच्चे झूठ बोलते हैं, जहाँ बच्चे अपने छोटे मोटे लाभ के लिए धोखा जो है कुछ न कुछ गलतियाँ करने लग जाते हैं या गुस्सा करने लग जाते हैं, तो वहाँ से उसकी एंटी सोशल होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम ऐसे कार्यों को रोकें और एंटी सोशल होने की स्थिति में हमें किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को उन्हें दिखाएं और समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।